हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो है वो 4 नंबर और 7 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं आपका हाई स्कूल में 100% एक सवाल आएगी, ये बात मान के चलिएगा। इस वीडियो को अगर आप छोड़ दिए तो 4 या 7 अंक आप खो दिए, पक्का जान लीजिए। इसलिए विज्ञान में अगर आप 4 और 7 अंक पाना है तो इस वीडियो को जरूर स्टे रहना है, क्योंकि ये सवाल आपको आने वाली है। एक मैं बता देता हूँ कौन सी सवाल है। विद्युत पाठ का जो परिपथ वाली सवाल होती है, परिपथ वाली सवाल आप समझते हैं ना। मैं प्रश्न को यहाँ पर लगा दूंगा और उत्तर को हल करूँ, क्योंकि बोर्ड पर प्रश्न और उत्तर दोनों आ नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सवाल को यहाँ पर लगा दूंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी बुक से पढ़ करके हम आपको लगाना सिखाऊँगा। आप प्रश्न को देखते रहिएगा, ठीक है। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी प्लेलिस्ट डाल चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर सब्जेक्ट की। मैं लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, तो बात करना, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। क्या है? संलग्न विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई की गणना कीजिए। इसमें धारा आई की गणना करना है। किसकी धारा आई? परिपथ में पूरे धारा आई की गणना करना है। और धारा आई की गणना करना है तो धारा का मतलब क्या होता है? आई। और धारा आई का मतलब इसमें हम धारा निकालेंगे तो हम जो प्रतिरोध हैं उन सभी का काउंट मतलब सूत्र लगाकर देखिए कैसे लगाएंगे। तो हम पहले क्या देखते हैं, इसमें आपको चित्र बना हुआ है, एक एक करके पहले देखते हैं। मतलब इसमें 2 पार्टीशन है। क्या पार्टीशन है? 2 पार्टीशन है। और दोनों पार्टीशन में अगर हम देखते हैं, पहले हम पी क्यू एस टी को देखते हैं। किसको देखते हैं? पी क्यू एस टी को। तो पहले हम देखते हैं पी क्यू एस टी को। पी क्यू एस टी के बीच का जितना भी प्रतिरोध है, के बीच का प्रतिरोध देखिए, वीडियो छोड़ के मत जाना, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए कि समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पी, उसके बाद आपका क्यू एस टी। पी क्यू एस टी के जो बीच का प्रतिरोध है उसको हम पहले लिखते हैं। तो पी क्यू और एस टी के बीच का जो प्रतिरोध है उसको आप देखिए किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम क्या होता है? जब एक जगह से कोई चीज़ जाती है उसी जगह से आपका प्रतिरोध जुड़ा हो, आगे हो और आगे हो, यही श्रेणी क्रम होता है। लेकिन यहाँ से गई इधर और इधर से भी आई इधर और इधर से भी आई इधर, यहीं से आपका 3 ब्रांचेज फूटे और सभी में, तो ये वाला इसके लक्ष्य में आपका समांतर क्रम में होगा। किसमें होगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम आप इसी तरीके से इस तरह पहचान सकते हैं, वो सीध पर होगी और श्रेणी क्रम एक आगे पीछे आगे बढ़ती जाएगी, ये श्रेणी क्रम हो। श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए आप एक क्रम से 1 2 3 4 4 ऐसे जोड़ लेंगे, जो भी होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन? पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध, ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन समांतर क्रम को जोड़ने के लिए वही पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध को आप अपॉन में करके जोड़ेंगे, मतलब बटे में करके जोड़ेंगे। तो ये सूत्र होता है। तो सूत्र हम यहाँ पर यूज करते हैं, एक किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो हम देखते हैं आर पहले मतलब R1 कैसे निकालते हैं। R1 बराबर देखिए 1 है, 4 है प्लस 1 है, 1 4 1। उसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1 4 1। इस वाले मतलब बाहर वाले पार्ट में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा उधर। तो ये आपका जोड़ लेते हैं इस सब का, तो कितना आ जाता है? ये सब 4 5 1 6 ओम। कितना ओम आ गया? 6 ओम। मतलब हमारा पी क्यू एस टी के बीच का प्रतिरोध हमारा कितना निकल गया? 6। अब पी टी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पी किसके बीच का? पी तथा टी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे है? तुल्य प्रतिरोध 1/R2 बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 1/3। कैसे 3 आएगा? देखिए 6 आपका 6 होगा, 1 आपका 2 होगा, 2/6, 2 कम 2 2 3 है 6, इस तरीके से 1/6 आ जाएगा। तो चाहे जैसे आपका ये 1/3 आ गया। तुल्य प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में जो है उसको जुड़े हैं। अब हम परिपथ में धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा का मतलब आई। क्या? आई का सूत्र क्या होता है आपको पता है? आई बराबर B/R। एक सूत्र याद कर लेंगे, 3 सूत्र, क्योंकि 1 2 3 यूनिट यूज है, 3 यूनिट यूज है तो तीनों पर 3 सूत्र बनेगा। I बराबर B/R, तो B बराबर RI और R बराबर आपका हो जाए B/I।
इधर आपस में प्रक्षांतर करेंगे तो आपका सूत्र 3 बन जाएगा। तो आई बराबर, तो बी कितना निकला है हमारा, प्रश्न में देखिए वी कितना है, चित्र में देख लीजिए वी कितना दिखाई दे रहा है, वी हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मतलब विभवांतर 12 वोल्ट। उसके बाद आर हमारा कितना निकला, आर हमारा कितना निकला, आर हमारा यहाँ पर 6 निकल गया। तो इस तरीके से हमारा कितना निकल गया, काटने पर 2 एम्पियर। कितना निकल गया, 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर। यही आपका आंसर आ गया। इस सवाल का आंसर ये आ गया, इस सवाल का आंसर ये आ गया। इसके बाद हम दूसरी सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरी सवाल का चित्र जो है यहीं पर दिखा देंगे, क्योंकि चित्र में बनाना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, चित्र बनाएंगे, टाइम लगेगा, देखेंगे, लिखेंगे, तमाम चीज़ें बहुत हैं। तो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, चित्र में आप देखते जाइएगा। बोला जा रहा है संलग्न पथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। फिर से आपका वही आई ज्ञात करना है। अगर आप याद करना चाहें, मतलब निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही तरीके का सवाल है। हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू के बीच का प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसके पी क्यू के बीच का प्रतिरोध, पी क्यू के बीच का प्रतिरोध हम निकालेंगे। पी क्यू के बीच का प्रतिरोध हमारा कितना है, आपका समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में देखिए तो समांतर क्रम में है, तो 1/r निकालेंगे। क्या 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/2 और बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 कम 2 काट देंगे तो 1 हमारा आ गया। अब हम देखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मतलब परिपथ में कितना प्रतिरोध निकल रहा है उसको देखते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध कितना है उसको निकालने के लिए हम R कितना निकालेंगे, 1 + 4 कितना हो गया हमारा 5 ओम। 5 ओम मतलब टोटल प्रतिरोध। जब हम इसको हम R1 के ले लिए तो 1 ये हो गया और 4 वो वाला है, 4 वो वाला है और 1 तो आपका यहाँ निकल गया। और अब हम टोटल प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो ये श्रेणी क्रम में बन गया। जब श्रेणी क्रम में बन गया है तो अब उसको हम सीधा सीधा जोड़ेंगे। और जब तक समांतर क्रम में, समांतर क्रम तो मैंने बोला था ऊपर नीचे हो, ये इधर का प्रतिरोध और इधर का प्रतिरोध, ऊपर नीचे का प्रतिरोध समांतर प्रतिरोध। लेकिन अगर वैसे बगल बगल में बन रहा है, यहाँ न बन करके यहाँ पर भी बन रहा है, ऐसे आया ऐसे गया, तब भी आपका समांतर श्रेणी क्रम प्रतिरोध होगा। और उसी तरीके से ये होगा। तो हमारा 5 ओम हो गया। अब हमारा 5 ओम हो गया तो हम इसमें देखते हैं। और V हमारा कितना दिया गया है, V हमारा 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। और धारा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए हम B बराबर हमारा कितना है 10, इसको 10 रख देंगे। और R बराबर हमारा कितना है 5, इसको रख देंगे। तो 5 दूना 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 एम्पियर धारा। ये भी उत्तर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो सेम सवाल एकदम ईजी तरीके से सी। इसके बाद हम एक डिफ़िकल्ट सवाल थोड़ा लेते हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल ले लेता हूँ, फिर देखना कि हाँ कैसे सवालें होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा बड़ी सवाल लेंगे, एक थोड़ा सा बड़ी सवाल लेंगे बस। क्या है कि दिया गया है परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया गया, 1 ओम सेल आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। उसके बाद विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। और उसके बाद ज्ञात करना है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन को ज्ञात करना है। पहला है तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहले में परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरे में आपका परिपथ की धारा ज्ञात करना है, दूसरे में आपका परिपथ की धारा ज्ञात करना है। और उसके बाद तीसरे में बिंदुओं AB के बीच का विभवांतर निकालना है, AB के बीच का विभवांतर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक चीज़ को धीरे धीरे से लगाते हैं। पहले देख लीजिए अब R1 से लेकर के R2 के बीच, R1 से लेकर R2 के बीच कैसा क्रम में है। R1 से लेकर R2 के बीच अगर हम देखते हैं तो हमारा श्रेणी क्रम में है। R1 से R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध या प्रतिरोध, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुल्य प्रतिरोध कितना है देखिए, R1 से लेके R2 के बीच का R1 R2 R3 R4 हो गया। तो हम R5 बना रहे हैं, इसलिए देखिए जो नया R बनाएंगे हम उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हमारे जैसे 1 2 3 4 5 हो गया है। R कितने हैं, R मतलब प्रतिरोध कितने हैं, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, सभी है। तो जब हमारा 4 प्रतिरोध हो गया तो अब हम नया प्रतिरोध तैयार कर रहे हैं तो हम तो 5वां लिखेंगे ना, वही चीज़ है।
तो R5 में हम कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले इसमें R1 प्लस R2 इसको जोड़ लेते हैं तो 4 + 2 बराबर 6 ओम। कितना हो गया, 6 ओम। ये हमारा 6 ओम हो गया। उसके बाद R1 R2 हो गया। तब अब क्या करेंगे, जो R5 हमारा निकला है वो वाला और R3 ये वाला, इसके बीच का इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब इसको पहले देखना है, प्रतिरोध निकालने पहले देखिए कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो ये देखते हैं समांतर क्रम में। हम लिखेंगे R6 बराबर R5 प्लस R3 बराबर हो जाएगा 1/6 + 1/6। जोड़ लेते हैं इसको अगर हम तो 2/6 और काटने पर 1/3 आ गया, 1/3 आ जाएगा काटने पर। और ये हमारा निकला है क्या, 1/R6। तो R6 बराबर उल्टा करेंगे तो इसको भी उलट दीजिए तो 3 ओम आ जाएगा। कितना ओम, 3 ओम। आप सोचेंगे 3 ओम कैसे आएगा, देखिए R6 पर नीचे है तो जब तक वहाँ ऊपर नहीं करेंगे तब तक निकलेंगे। तो ऊपर जैसे इसको किए तो इसको उलटे, इसका मतलब इसको भी उलट दीजिए, बस वही हो गया, 3 आ गया। दोनों में नीचे भी 1 है, देखिए उलट दिए है बस, तो R6 आ गया। अब R6 और R4 के बीच में निकालते हैं, R6 व R4 के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध देखते हैं अगर, तो इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध पहले देखने से पहले देखते हैं कौन से क्रम में है। क्रम में किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम कौन सा प्रतिरोध निकालेंगे, 6 निकालनी है तो 7 निकालेंगे। R7 बराबर, R7 में कौन कौन जोड़ रहे हैं, R6 और R4, R6 और R4 इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों का देखिए कितना कितना है आपका, 3 है प्लस 6 है, 3 है प्लस 6 है। और 3 और 6 को जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो R7 बराबर हमारा हो गया 9 ओम। सभी में ओम हम निकल गया, सभी में हम उसमें प्रेजेंट कर लेंगे, दर्शा लेंगे। और दर्शाने के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 9 ओम। जो हम एक करके जोड़ते गए तो हमारा लास्ट में कितने निकला, 9 ओम। प्रतिरोध कितने निकला, 9 ओम। जब हमारा प्रतिरोध 9 ओम निकल गया है तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकल गया है, तो परिपथ की धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा। तो मैं यहीं पर धारा निकाल लेता हूँ। धारा I बराबर क्या होता है, आपको पता है, B/R होता है। तो V का मान हमारा कितना है उसको देखते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, एक आपका जो धारा होता है उसमें होता है सूत्र क्या, एक सूत्र ये भी होता है, E बटा मतलब विद्युत वाहक बल, ये बराबर R प्लस r। इसको हम अगर रखते हैं, ठीक है, मतलब कुल प्रतिरोध और आपका वो जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो आंतरिक प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध इन दोनों को रखते हैं विद्युत वाहक बल के हिसाब से। तो हमारा कितना है, इसको देखते हैं। विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, उसके बाद आपका खुद 9 निकला और आंतरिक प्रतिरोध 1 है। जोड़ने पर हमारा 20/10 आ गया। कितना आ गया, 20/10। और इसको काट देते हैं तो आ गया कितना, 10 दूना 20। मतलब I बराबर हमारा आ गया 2 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। I बराबर हमारा 2 एम्पियर आ गया। अब हमें दूसरी सवाल लग गई, धारा भी निकल गया। तीसरी सवाल में A और B के बीच का विभवांतर निकालना। A और B के बीच का विभवांतर, A देखिए यहाँ पर बताते हैं, A व B के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर कितना निकलेगा, विभवांतर हम देखते हैं तो V बराबर होता है IR। तो V बराबर IR होता है, तो I हमारा कितना निकला है, 2 निकला। R कितना निकला है, R पहले कितना था, मतलब जिस पर हम निकाल रहे हैं R तो हमारा यहाँ पर 3 ओम है, तो हम उसी के हिसाब से निकालें। तो 3 दूना 6 वोल्ट। कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, प्रतिरोध को क्रम से एक एक करके जोड़ते जाएंगे और लास्ट में हमारा तुल्य प्रतिरोध टोटल निकल गया। आंतरिक प्रतिरोध था वो जो निकालेंगे। धारा में क्या होता है आपका, चाहे वो सूत्र हम यूज कर सकते थे, ये सूत्र हम इसलिए यूज किए क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध था। जब आंतरिक प्रतिरोध होती है सूत्र यूज कीजिएगा, E/R प्लस r। ठीक है, R मतलब तुल्य प्रतिरोध, टोटल कुल प्रतिरोध, और r का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, और E का मतलब विद्युत वाहक बल। इस तरीके से सवाल में जो भी चीज़ है उसका यूज़ करके हमने 3 सवालों को बताया। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना बड़ा वीडियो बहुत है। इस तरीके के सवाल भी इसमें और बची हुई है, उसको लेकर आएंगे। जो आपका एक बल्ब, 2 पंखे इतने घंटे चलते हैं तो उसकी विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, ये सवाल बहुत आता है। उसके भी नेक्स्ट सवाल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। बाकी पिछली हम न्यूमेरिकल दे चुके हैं, उसको भी देख लेना। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। हो सके नहीं कुछ करिए मत, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भद्दा बोलो हो सके तो भी कर दीजिएगा। बाकी
आपकी मर्जी है, मैं विश तो करूँगा ही कि आप पास हो जाएं, अच्छी तरीके से नंबर लेकर आए और बहुत अच्छे से परफेक्ट नंबर से पास हो। ओके, चलिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।